नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्लिक.in से आज हम लोग फिर बैंक निफ्टी के इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बैंक निफ्टी में आज क्या मूवमेंट हुआ। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बताया था आपको 38,900 की तरफ के लिए निकल चुका है। जो लेवल है बैंक निफ्टी में बहुत ही जल्दी हम देखने मिलेगा। सो बैंक निफ्टी का जो ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ था मंडे के दिन और उसका आज कंटिन्यूएशन हुआ है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रिटेस्ट कर सपोर्ट लिया और वापस ऊपर गया। तो इंट्राडे चार्ट में मैंने जैसे बताया था कि बैंक निफ्टी आएगा, फिर एक से सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा, फिर ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुआ है। चलिए अभी इंट्राडे चार्ट को देखते हैं और फिर इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ कैंडल्स को समझते हैं कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है ये 15 मिनट का और इसमें हम देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमने कल डिस्कस किया था, इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट बनाता है और इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है वापस, तो हमें एक नया बाय हाई बनाना है। और कल के दिन मैंने बताया था कि 38,150 से लेकर 38,175 के बीच में अगर आप आएगा तो ये बेस्ट बाय जोन होगा बैंक निफ्टी का। तो इस लेवल पे बैंक निफ्टी आया और आपने बाय इनिशिएट किया है तो डेफिनेटली आपको लॉस नहीं हुआ होगा। और नीचे में आपको सपोर्ट मैंने बताया था कि 38,000 के नीचे 37,980 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो ही जाकर आपको तभी जाकर आपको लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करना है। तो ये चीज़ को हमने कल आपको बता दिया था। ये कल बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद जो मैंने कल ब्रेकआउट का बात किया था, ये ब्रेकआउट आज मिला एंड ऑफ द डे। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसा एक सपोर्ट लेगा, फिर वापस एक ब्रेकआउट देगा, फिर यहाँ पर एक ये होगा, फिर वापस एक सपोर्ट लेगा, फिर वापस ऐसे कर कर हम 38,900 के लेवल पे बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। हो सकता है कल 38,900 को टच कर जाएं। सो ये लेवल ये सेम वे एग्जैक्टली जैसा कल की वीडियो मैंने बताया था बैंक निफ्टी ने वैसे ही हुआ। और आज भी हम लोगों ने बैंक निफ्टी में 38,500 के कॉल में ट्रेड किया, फिर 38,000 के 700 कॉल को ट्रेड किया। सो वी हैव डन अ गुड ट्रेड। आई हैव माई लेवल्स इंटैक्ट विच आई एम फॉलोइंग इट स्ट्रिक्टली, विच इज 38,150 टू 38,175। ये आपको बाई जोन था आज के लिए। अब कल के लिए कौन सा बाई जोन बनकर आएगा, ये है बैंक निफ्टी में 38,450 से लेकर 38,500 के पास अगर बैंक निफ्टी मिलता है कल के दिन तो आपको बाई करना चाहिए। नीचे में 38,400 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप ऊपर का मूव के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 38,500 के ऊपर होना ही एक बहुत बड़ी बात है। आई विल गिव यू द एग्जैक्ट लेवल वेयर यू नीड टू सी द ब्रेकआउट। अगर बैंक निफ्टी कल 38,610 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो बैंक निफ्टी का अगला स्ट्रेट मूव 38,800 की तरफ आएगा, क्योंकि जो 38,500 का लेवल पे जो कॉल राइटर्स हैं वो एग्जिट करेंगे, प्लस 38,400 एंड 300 इन सारे लेवल्स पे जो कॉल राइटर्स हैं वो एग्जिट करेंगे और बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग फिर से कॉल अनवाइंडिंग देखने मिल सकता है। 38,450 से लेकर 38,500 तक ये लेवल पे आपको अच्छा एंट्री मिलेगा, बाई कर सकते हैं। अगर उसके नीचे आता है तो बैंक निफ्टी में हम हो सकता है कि यहाँ पे ये इसको रीटेस्ट करने के लिए वापस आए बैंक निफ्टी इस सिमेट्रिकल ब्रेकआउट को। तो इस सिमेट्रिकल ब्रेकआउट को अगर रीटेस्ट करने आता है तो बैंक निफ्टी का अगला लेवल जो बनकर आएगा वो आएगा 38,350 का। अगर फ्लैट खुलता है तो 38,450 से लेकर 38,500 का लेवल एक आपको स्ट्रॉन्ग बाई जोन मिलेगा। अगर गैप अप खुलता है तो 38,580 से लेकर 38,620 के बीच में आपको, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट यहाँ गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद ऊपर थोड़ा जाकर फिर वापस नीचे आता है तो ये लेवल पे अगर मिलता है तो यहाँ पर आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सेकंड सिनेरियो हो गया। गैप अप खुलता है तो अगर फ्लैट खुलने के बाद नीचे आता है, फॉर एग्जांपल फ्लैट खुला और फिर नीचे की तरफ आया तो क्या करना है। अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर बैंक निफ्टी 38,450 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो आपको जो बाई लेवल होगा 38,350 के पास स्ट्रॉन्ग बाई जोन यहाँ पर बनकर आएगा। ये जो लेवल है तो ये लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग बाई बनकर आता है। तो तीनों सिनेरियो को आपको याद रखिए। गैप डाउन भी अगर होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता है, जिस तरह का मोमेंटम दिख रहा है मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 38,900 के को बिना टच किए हुए नीचे नहीं आने वाला है, बट स्टिल
we need to look into the both the scenario when we are trading in Bank Nifty or when we are doing an intraday. You need to have a very neutral view and then trade according to the data and chart available at that particular time. So उस समय जब मार्केट में उस समय अगर दिखता है कि नीचे की तरफ आ रहा है या गैप डाउन हो रहा है, तो आपको ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट आपको होना चाहिए बाई करने के लिए। ठीक है, तो तीनों लेवल्स मैंने बता दिया है, इन लेवल्स को फॉलो कीजिए और ट्रेड बनाइए। आगे हम लोग डेटा को देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेटा है और डेटा में 38,500 सबसे अहम लेवल बनकर आएगा, जहां पे बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है 15,80,350 कॉल राइटर्स अभी भी अवेलेबल है, जिसमें 2,50,000 का एडिशन आज ही हुआ है। सेम वे पुट साइड में 38,500 पे 12,86,000 पुट राइटिंग है, ओपन इंटरेस्ट है एंड 8,65,000 का एडिशन आज के दिन हुआ है। कल का वीडियो आपको याद होगा जिसमें मैंने बोला था कि 38,500 के नीचे अनवाइंडिंग, अगर ये अनवाइंडिंग चालू होता है तो बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव आने का चांस रहेगा। बैंक निफ्टी में सपोर्ट बन चुका है 38,400 लेवल पे एंड ऑलमोस्ट 1,70,000 का कॉल अनवाइंडिंग हुआ है, जिसके कारण बैंक निफ्टी आज ऊपर 38,500 के ऊपर होल्ड किया। अभी ये अनवाइंडिंग जो हो चुके हैं, इनमें आप देख सकते हो कि अभी कुछ खास डेटा बचा नहीं है एक्सेप्ट 38,000 लेवल पे। सो 38,000 लेवल पे अभी भी 6 लाख है, जो कल के दिन अराउंड 9 लाख था एंड ऑफ द डे, और मॉर्निंग में कल के दिन इस लेवल पे 18 लाख था और 9 लाख अनवाइंड हुआ था, जिसमें से आज 2 लाख निकले हैं। तो अभी भी 6 लाख पेंडिंग है। तो ये 6 लाख में और जो अनवाइंडिंग होगा वो भी हेल्प करेगा बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। और दूसरी चीज़, पुट साइड में जो एडिशन हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आ रहा है बैंक निफ्टी में। दूसरी चीज कि 38,500 लेवल पे 15 लाख ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में, वो इसमें अनवाइंडिंग कब आएगा? जब बैंक निफ्टी 38,800 के ऊपर ट्रेड करने लगे। सो अनटिल अनलेस यहाँ पर जल्दी अनवाइंडिंग नहीं आएगा, और यहाँ पर पहुँचने के लिए बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पर जो 5 लाख, ये 4 लाख और ये 3 लाख एंड ये 6 लाख, ये जो बचे हैं इनमें अनवाइंडिंग चाहिए, तभी जाकर 38,800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा। इफ़ इन केस जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं वैसा ना हो, तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? तो कल के दिन जैसे हर दिन मैं पुट अनवाइंडिंग के बारे में भी बताता हूं कि अगर पुट में अनवाइंडिंग हुआ तो क्या सिनेरियो बनकर आ सकता है। तो आपको देख सकते हो कि 38,500 पे, 38,600 पे एंड 700 पे कुछ खास डेटा नहीं है बैंक निफ्टी में जो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को पुश करे। अगर बैंक निफ्टी में जब तक बैंक निफ्टी 38,300 के नीचे ट्रेड नहीं करने लगता, बैंक निफ्टी में ये 12,86,000 लेवल जो 38,500 पे है और 7 लाख जो 38,400 पे है, इनमें अनवाइंडिंग आने का चांसेस मुझे कम लग रहा है। सो मोमेंटम और डेटा देखकर ये लग रहा है कि ऊपर का ही व्यू क्लियर है, बट स्टिल दिस इज द बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑलवेज सरप्राइज यू। सो ऑलवेज कीप बोथ द थिंग्स इन माइंड दैट अगर नीचे गया तो कौन सा लेवल तक जा सकता है। तो नीचे में अगर बैंक निफ्टी जाता है तो आपको 38,300 का लेवल अहम होगा, और 38,500 लेवल पे अनवाइंडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये लेवल भी बहुत अहम होगा। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग होने लगता है 38,500 400 पे, तो बैंक निफ्टी 300 से भी नीचे जा सकता है। इन चीज़ों को हमें याद रखना है कल के दिन और उसके अनुसार ट्रेड बनाना है। ठीक है, सो आई होप आई हैव कवर्ड द मैक्सिमम पार्ट वेयर आई हैव एक्सप्लेन यू द चार्ट, candlestick, target of 38,900, support of 38,600 and then support of 38,450 and then support of 38,350। इन सारे सब लेवल्स को आपको याद रखना है, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। सो थैंक्स अ लॉट, मीट यू टुमारो विद द न्यू डेटा, न्यू स्ट्रेटजी। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन, जिसमें ऑप्शन डेटा एनालिसिस होगा। कॉल, पुट, राइटिंग, अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हो रहे हैं, सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में ट्रेंड लाइन लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और लाइन चार्ट एक प्लेटफॉर्म पे सारे चीज अवेलेबल है, जो डेली बेसिस पर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कीजिए मेरे YouTube चैनल sharefic.in को आज ही।